नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सिंह। आज आप लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय लेके आया हूँ कि 5512 5512 की वैकेंसी में सिलेक्शन पाना क्यों चुनौती है, वो भी नए लड़कों के लिए। पुराने लड़कों के लिए थोड़ा कम चुनौती है, लेकिन नए लड़कों के लिए, जो नए स्टूडेंट हैं, जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती क्यों है? इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चुनौती का कारण यह है कि आप देख रहे होंगे कि 1262 की जो जेईई की कंप्लीट होने वाली वैकेंसी, सेम पेपर, वही पैटर्न और उसी पैटर्न पे ये पेपर भी आएगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ भी हो, क्योंकि लगभग 2 साल उसका पेपर भी हो गया और जो चीज़ें नई अगर कुछ होती हैं तो उसमें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा होता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। और 1262 के जो लगभग 4613 कैंडिडेट हैं, वो अभी डीवी के लिए जाएंगे। उसमें से चयन कितने का होना है? कम से कम 1262 का तो होना ही है। बाकी लगभग मान के चलिए 3300 लड़के वो बाहर होंगे, जो कि फाइट में होंगे, और वो सबकी नज़र 5500 पे भी पड़ी हुई है। तो वो लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं और जी जान से लगे पड़े हैं। बाकी हमारे नॉलेज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिविल की तैयारी करते थे और उनका इसमें हुआ है, तो वो लोग भी सिविल थोड़ा सा पीछे छोड़ के इसमें लगे हैं, क्योंकि 5500 की वैकेंसी है, अच्छी खासी पोस्ट है। उनको लगता है कि एक बार कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली, तो उनको लगता है कि इस क्षेत्र में भी हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग भी लगे पड़े हैं। तो चुनौती बहुत ज़्यादा है। हालांकि चुनौती सबके लिए है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए कुछ ज़्यादा है। इसलिए अगर आप सही रणनीति, सही योजना, धैर्य, विश्वास और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे और सही मार्गदर्शन में काम नहीं करेंगे, मार्गदर्शन की भी अगर आपको सही तरीके से नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी चूक आपको परीक्षा से या मेरिट्स में आने से बाहर कर सकती है। इसलिए सही योजना के साथ लगिए। दूसरी चीज़, 5512 की वैकेंसी को बुजुर्गों की वैकेंसी कहा जा रहा है, और सही भी है, क्योंकि इसमें सारे सीनियर्स भी लगे पड़े हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी की तैयारी करते हैं, और थोड़ा सा भी इसमें जागरूक हैं, तो वो लोग भी इसकी तैयारी करते हैं सब कुछ छोड़ के। मेरे साथ के कई लोग हैं जो सिविल की तैयारी करते थे। आज स्थिति ये है कि वो 5512 के लिए जी और जान से लगे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा पद है कि इसमें मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से कहा जाए कि ऑफिशियल वर्क है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको तैयारी का इसमें मौका मिलेगा। बहुत ड्यूटी रहेगी, तो 8 घंटे, 7-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ऑफिशियल टाइम 10 से 4, 10 से 6 जो भी है, और आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए और लोगों की नज़र इस पे बनी हुई है। तो इसलिए कृपया, मुझे लगता है कि सही योजना और कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करिए। इससे कम पढ़ाई समझ लीजिए कि फिर आपको एग्ज़ाम से बाहर ही कर देगी। भाई, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए कम से कम इतनी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट हर दूसरे दिन एक तो सॉल्व ही हो जाना चाहिए, और उसका पूरा सलूशन होना चाहिए। सलूशन उसको पूरा देखना है और सॉल्व करना है। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपको इस एग्ज़ाम्स में सफल बनाएंगे। बाकी चुनौती है, और इस चुनौती को स्वीकार करिए। 1.5-2 महीने की जो मेहनत है, दिन रात एक कर दीजिए, और 100% है कि सफलता मिलेगी। जो दिल से लगा रहेगा, सफलता उसको मिलेगी, क्योंकि यही प्रकृति का रूल भी है कि आपको लगना चाहिए। चलिए ठीक है, लगे रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। जो भी 1.5-2 महीने का समय है, सारी चीज़ों को एक तरफ करके आप केवल पढ़ाई करिए और सही योजना के साथ तैयारी करिए। 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद।